अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी ये सुबह सुबह का टाइम था, स्कूल कॉलेज जा रहे थे बच्चे। तो हम तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ आए थे। तो असल में आज हमें काम था एक दफ्तर के अंदर। मैं और मेरे मियाँ साहब जी आज वहीं पे जा रहे थे। तो मैंने जी आज इधर से ही व्लॉग का स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा सुबह सुबह का जो मंज़र होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सुबह देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे तो फिर भी जब हम आए थे ना तकरीबन उस वक्त तो ज़्यादा रश था, लेकिन ये है कि जब मेरे माइंड के अंदर बात आई कि मैं चीज़ों को फोकस करूँ तो रश ज़रा कम हो गया था। लेकिन ये था कि फिर भी यहाँ पे रश था ना। अमूमन इस टाइम वैसे रश नहीं होता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है जब स्कूल कॉलेज का टाइम हो तो फिर हर जगह हर कंट्री और मेरे ख्याल में हर गली मोहल्ले में जहाँ से बच्चे जाते हैं रश ही होता है। तो बस जी आज हाँ अब हम आ गए थे उधर ना उस दफ्तर के पास ही। तो ये दफ्तर हम बस पे ही आए थे। तो जो दफ्तर है वो सड़क से ज़रा हट के है। तो वहाँ तक जी हम फिर पैदल ही चल रहे थे। तो साथ साथ जी मैं आप लोगों को भी दिखाती जा रही थी कि वैसे एक बात है, अगर यहाँ पे मौसम अच्छा है या ठंडा रहता है ना तो ये बात है कि यहाँ पे आपको ना दरख्त बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर जगह पे दरख्त मिलेंगे। और ये दरख्त जो होते हैं होते भी सदाबहार है। ये कभी भी आपको ना बहुत कम होता है कि आपको ये सूखे हुए मिलें पत्ते इनके। लेकिन अमूमन ये ना ग्रीन ही रहते हैं हर वक्त, सदाबहार जिसको कहते हैं ये वो ही हैं। चले जी फिर अब हम आपके साथ जी मैं दफ्तर से वापस आके मैं दोबारा मिलूँगी घर के अंदर ही। यहाँ पे जी फिर हम दफ्तर से वापस आ चुके थे। मियाँ साहब को मैं नाश्ता देने लगी थी और साथ ही जी फिर मैं अपना भी ले आई थी। बच्चों को तो ज़ाहिर बात है स्कूल छोड़ आए थे, दफ्तर से हमारा काम जो था जल्दी ख़त्म हो गया था। तो इसलिए फिर मैं जी वापस आ गई थी और नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में जी मैंने लिया था वो ब्रोचन ब्रोचन जो थी हम ले आए थे। तो और जो है बाकी चीज़ें सारी बातें घर के अंदर ही थी। जो बेटा मेरा वो उसने पता 2 घंटे जाना होता है, उसको मैं साथ ही ले आई थी किंडरगार्टन से। और साथ जी यहाँ पे जी मज़े से नाश्ता करते हैं। बेटी सारी बात है जो उसने बाद में आना होता है वो तकरीबन 4 बजे आती है। तो उसको फिर बाद में लेके आऊँगी ना। अब यहाँ पे जी मैं और मेरा बेटा इंजॉय कर रहे हैं और जी साथ आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हैं। ये वैसे एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। मुझे भी पहले मेरा टाइम ही नहीं था गुजरता, लेकिन जब से ये मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ तो मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। जिस दिन मैं नहीं करती व्लॉगिंग या मेरा मूड नहीं होता तो मुझे ऐसे लगता है कुछ चीज़ मेरी मिस है, जो मैं काम नहीं कर रही, कोई मेरा काम रहता है ना, ऐसा मुझे फ़ील होता है। तो यहाँ पे जी शुक्र है मैं सफाइयाँ वगैरह जो थी हमारी डन नहीं थी, करके गई थी, इतना ज़्यादा नहीं। जब सुबह सुबह तो मैं बच्चे स्कूल चले गए थे, हम दफ्तर के अंदर चले गए थे। तो घर जो था वो नीट ही था। अब मुझे वैसे एक बात है कि अगर घर आप सफाइयाँ वगैरह करके जाएं और फिर वो आके आप देखें तो वो सफाई की सफाई ही हो, कहीं कोई चीज़ इधर की उधर ना हो, तो यकीन करें ये जो खुशी होती है ना, मैं कहती हूँ सारी खुशियों पे भारी होती है कि हमारा घर हमारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, बच्चों ने कुछ ख़राब नहीं किया। मेरे तो बच्चे वैसे भी स्कूल थे, लेकिन ये है कि जिस दिन बच्चे घर भी हों और चीज़ें अपनी बिल्कुल जगह पे हों, सफाई बिल्कुल सफाई लगे, तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है। चलें जी फिर यहाँ पे जी फिर ये 12 बजे का टाइम था। मेरे मियाँ साहब ना आ गए थे आज जल्दी वापस। और जो मेरा बेटा था वो जी उनके साथ गया हुआ था शॉप के अंदर, वहीं से कुछ लेके आया हुआ था अपने लिए। तो बस वही जी बच्चे देख रहे थे, खुश हो रहे थे। ये होता है ना जो सरप्राइज़ एग्स, ये वही था। और उसको जी कभी वो किसी चीज़ के साथ खोलने की कोशिश कर रहा है, कभी किसी के साथ। बेटी को भी मैं स्कूल से ले आई थी। तो दोनों बहन भाई लगे हुए थे, तो बस वही मौज मस्ती अपनी कर रहे थे। असल में ये जो आया लेके आते हैं ना इसको खाते तो वो है नहीं। मैं वैसे मना भी करती हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे जब बाबा के साथ जाते हैं तो फिर वो लेके आते हैं। सिर्फ उनमें से जो ये खिलौना निकलते हैं ना, इस खिलौने के लिए वो पैसे ज़ाया करते हैं। खैर यहाँ पे जी मैं आ चुकी थी किचन में, मैं रेडी करने लगी थी जी करेले। करेले पहले मैंने फ्राई कर लिए थे, उसके बाद जी फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने प्याज वगैरह काट के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। उसको जी हम अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। और वही जी आप लोगों को भी ज़ाहिर बात है पता ही होगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार है। वैसे आजकल के दौर में तकरीबन हर खाना बनाना मेरे तो ख्याल में इतना मुश्किल नहीं। शादी से पहले बहुत कम होता है जो किसी को आता है खाना। अदरवाइज़ शादी के बाद ही सब लोग सीखते हैं, मैंने भी शादी के बाद ही सीखा था। यहाँ पे जी मेरा हो चुका था प्याज भी सही तरह से रोस्ट।
करेले तो पहले ही मैंने फ्राई कर लिए थे और अब यहाँ पे मैंने स्पाइसेस वगैरह भी ऐड कर लिए थे। मैं जिसके अंदर डालती हूँ योगर्ट बिल्कुल लास्ट स्टेप पे। इस तरह जो होता है ना, हमारा स्पाइसेस वगैरह ऐड करते हैं वो सही तरह से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे जी बस फिर वो खाना वगैरह रेडी कर लिया था बच्चों ने। तो ये खाना नहीं, बच्चों के लिए मैं कुछ और चीज़ बना लूँगी। यहाँ फिर मियाँ ने फ़ोन किया था, ऐसा करूँगा मैं उधर से बच्चों को पूछ के ना नूडल वगैरह ले आऊँगा, बच्चों को वो पसंद है। तो करेले तो हम मियाँ बीवी नहीं खाने हैं और तो किसी ने भी नहीं खाने, बच्चों को तो पिज़्ज़ा सलाम रहे या फिर नूडल जिंदाबाद। उन्होंने तो जी बस यही दोनों चीज़ें खानी होती हैं। ये जो सालन होते हैं ना हमारे, वो कहती मामा आपके सालन जो आप ही खाएं, हम नहीं ये खाते। चलो जी, जब यहाँ के बोरन बच्चे होते हैं वो नहीं खाते, इन चीज़ों को लाइक ही नहीं करते। बड़े हो गए खा लेंगे, लेकिन यह है कि अभी तो वो नहीं खाते। खैर करेले जो होता है उधर भी कोई कम ही खाता है। यहाँ पे जी फिर मुझे लग गई थी भूख, ये मैं अपने लिए लेके जा रही थी। थोड़ा सा मैंने सैलेड ले लिया था, साथ मैंने जी खिचड़ी बनाई हुई थी तो वो ही बस ले गई थी। मैंने कहा था मैं ये खा लेती हूँ, तो साथ अगर भूख लगेगी रात को तो फिर सालन के साथ ले लेंगे रोटी, अगर नहीं तो फिर बस इसी पे जी ख़त्म कर देंगे। और मैं जी यहाँ पे आई थी कमरे में, और ये जो पिंक डोन है आपको पता ही होगा, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ कि पिंक डोन है जो वो मेरे बेटे की कमज़ोरी है, उसको बड़ा पसंद है। तो वही खाता खाता कहीं फेंक के तो चला गया था, वही बस जी मैं अब उठाने लगी थी। चलें जी फिर मैं अब खाना इंजॉय करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे जो भी डेली ब्लॉगिंग के जो होते हैं वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। यहाँ पे जी फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में। ये अगले दिन का क्लिप था, मैं बच्चों को जी काट के देने लगी थी कुछ फ्रूट्स वगैरह, ताकि वो खाएं और जी उनकी ज़रा हैसियत जो है उनकी ज़रा अच्छी हो। और ज़ाहिर बात है सेहत अच्छी होगी तो फिर वो माँ बाप को भी तंग ही तंग करेंगे कि बीमार कम होंगे। सेहत अच्छी तो माँ भी सुखी और बच्चे भी सुखी कि कम। मेरा और आप लोगों का जी यहाँ तक ही था सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।